अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। चारों मंत्री अंदर उनकी ज्वाला बदला लेने की भड़कने लगी। उन्होंने कहा बदला लूंगा, इन मुनियों को छोड़ूंगा नहीं। सत्य घटना है जिनागम की, विश्वास और भरोसा पूरा करना। आप विचार करके रखना, ऐसे ऐसे मुनि मंत्री हुए 700 मुनि राजों पर उत्सर्ग करने के लिए तलवार उठाकर चल दी। उनने कहा कि 700 को छोड़ूंगा नहीं। सम्राट से आज्ञा ली, अब मैं विश्राम को जा रहा हूं। और रात्रि के अंतिम पहर में, रात्रि के प्रथम पहर में चारों मंत्री तलवार लेकर मुनिराज के ऊपर प्रहार करने चल दिए। घटना काल्पनिक इसलिए नहीं लगेगी, अभी वर्तमान में भी आप देख रहे हो, वर्तमान में भी ये कहानी आपके सामने है। एक आचार्य को वो दुष्ट मंत्रियों की तरह ही लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतनी दया भाव नहीं रही। आप विचार करके रखना, ये कहानी उस समय की काल्पनिक नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी ऐसा हो रहा है। जब इतना सारा हो रहा है आज वर्तमान में, तो पहले कितना होता होगा। 700 मुनिराज पर उन्होंने तलवार चलाते उन्होंने देखा कि रास्ते में सुरत सागर जी खड़े हैं। सुरत सागर जो मुनिराज से उनका वाद विवाद हुआ था, उन्हीं मुनिराज के पास उन्होंने कहा पहले इसको ही निपटा देता हूं, बाद में दूसरे को निपटाऊंगा। लेकिन आप विचार करके रखना, जीत सत्य की होती है। और चारों मंत्रियों ने तलवार निकाली और निकालकर चारों मंत्रियों ने जैसे ही तलवार मुनिराज के ऊपर प्रहार करना चाहे, वहां की नगर देवी ने, उस वन की देवी ने उन चारों मंत्रियों को कील दिया। चारों मंत्रियों को कील दिया और चारों मंत्री ऐसे ही खड़े रह गए। 4 मंत्री एक मुनिराज पर उपसर्ग कर रहे थे, देवी ने ऐसे किया, चारों मंत्री खड़े हो गए, कील दिया। सुबह सम्राट जब निकले, उन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने चारों मंत्रियों को घोर दंड देने का प्रावधान किया। इनको फांसी दी जाए, इनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने मुनि पे उपसर्ग किया। आज तो हमारे देश के राजा, अगर उन्हें ऐसा मालूम भी पड़ जाए कि इसने ऐसा किया है, तो वो उस पर कोर्ट केस करते हैं। मालूम पड़ा केस इतने दिनों तक चल रहा है कि उससे ऐसी घटनाएं और सैकड़ों घट गई, लेकिन वही केस खत्म नहीं हो रहा है। राजा ने आज्ञा कर दी इन्हें फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जब मुनिराज को ये पता चला, मुनिराज की करुणा देखो, मुनिराज का दया भाव देखो। मुनिराज ने कहा, राजा सम्राट, इसे मेरे निमित्त से मत मारो, मेरे निमित्त से मत मारो। अगर सजा ही देना है तो और कोई दूसरी सजा दे दो। राजा श्री वर्मा ने उन चारों मंत्रियों को अपने नगर से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। देश निकाला देकर वो चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर के राजा पदम थे। राजा पदम हस्तिनापुर के राजा थे और उनकी पत्नी लक्ष्मीवती थी। उनके 2 पुत्र थे। महापदम राजा थे। उन्होंने अपने पुत्र को, पदम राजा को राज देकर संन्यास ले लिया। पदम राजा और विष्णु कुमार 2 उनके पुत्र थे। विचार करना, चारों मंत्री वहां पहुंचे। राजा के सामने जाकर उन्होंने कहा, सम्राट मुझे कोई
सेवा का मौका दो। पद्म राजा को एक सिंहबल नाम के राजा से बहुत कट्टर दुश्मनी थी। सिंहबल राजा के माध्यम से वो अपने आप को बहुत कमजोर समझते थे। उन्होंने इतना ही कहा कि अगर तुम सिंहबल राजा को पकड़ कर ले आओगे तो तुम्हें मैं अपने यहाँ सेवा के लिए अपने राज दरबार में तुम्हें कोई काम दे सकता हूँ। ख्याल करना, वो चारों मंत्री गए और सिंहबल को षड्यंत्र के माध्यम से सिंहबल के पास जाकर उन्होंने कहा कि सम्राट, मुझे तुमसे कुछ एकांत में बात करना है। जब सिंहबल राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी देश का राजा पद्म, उसे हम परास्त कर सकते हैं, उनके लिए तुमसे बात करना है। सिंहबल भी ने कहा कि ठीक है। सिंहबल राजा एकांत में गए तो चारों मंत्रियों ने उन्हें उठाया और बांधकर राजा पद्म की यहाँ लाए। आप लोगों की परिभाषा में कहूँ तो किडनैप करके ले आए, है ना। आप विचार करना, एक स्कूल में पढ़ाया गया, रावण सीता को उठा के ले गया। अब लड़के को आया नहीं, उठा के ले गया तो वो बोला रावण, वो क्या बोला, जब किसी ने पूछा कि क्या पढ़ाया, उसने कहा कि रावण नाम का विलेन था, वो सीता नाम के व्यक्ति को, सीता नाम की सती को किडनैप करके ले गया। आप विचार करना, यहां पर आपकी परिभाषा में किडनैप, लेकिन उसे उठा कर ले गई। सिंहबल राजा को जब पद्म राजा ने देखा बहुत खुश हुई। पद्म राजा ने, देखो पहले मैत्री का भाव कितना था। पद्म राजा ने उस सिंहबल राजा से पूछा, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी अधीनता, तुम्हारी मित्रता चाहता हूं। सिंहबल राजा को पद्म राजा ने स्वतंत्र कर दिया। चारों मंत्रियों से पूछा, तुम क्या चाहते हो? चारों मंत्रियों ने कहा, सम्राट, मुझे चाहिए तो है, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात का ख्याल रखना, कभी भी प्रशंसा में खुश रहो ना तो किसी को वचन मत देना, और दुखी हो तो कभी कोई निर्णय नहीं लेना। ये लाइन अपने जीवन में सबसे पहले पृष्ठ में रखना। खुशी में कोई वरदान नहीं देना और दुखी अवस्था में कभी कोई निर्णय नहीं लेना। दशरथ राजा ने खुश होकर वरदान दिया कैकेयी को, हिंदू संप्रदाय के माध्यम से कैकेयी को वरदान दे दिया, तो कैकेयी ने क्या कहा और क्या मिला। पद्म राजा ने खुश होकर वरदान दिया, लेकिन चारों मंत्रियों ने कहा कि अभी नहीं, मुझे जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे मांग लूंगा। मेरी धरोहर आप अपने पास संभाल के रखो। हुआ यही, कुछ दिनों बाद अकंपन आचार आदि बहते हुए पानी की तरह जब हस्तिनापुर पहुंचे उज्जैनी से, चारों मंत्रियों ने उन्हें देखा तो चारों मंत्रियों को खून खौल गया। उनने कहा, अरे इनके कारण से तो हमें उज्जैनी छोड़ना पड़ा, कहीं इनके कारण से हमें हस्तिनापुर ना छोड़ना पड़े। चारों मंत्रियों ने कुटिल हंसी के माध्यम से आपस में बात की, अब मुझे राजा पद्म से जो वरदान लेना है अभी लेना है। और उन्होंने राजा पद्म से 7 दिन का राज मांग लिया। आप विचार करना, 7 दिन का राज मांगने के बाद अकंपन आचार आदि जहां साधना कर रहे थे, वहां पर उन्होंने अकंपन आचार आदि 700 मुनिराज जहां साधना कर रहे थे, वहां चारों तरफ 10-10, 20-20 फीट गहरी खाइयां खुदवा दी। सम्राट हो गए थे। खाइयां खुदवाने के बाद हुआ क्या, उनमें बहुत सारे पशुओं को डलवा दिया गया, बहुत सारे अग्नि के कुंड चालू कर दिए गए, चारों तरफ धू करके अग्नि लगा दी। मुनिराज भाग नहीं सकते, क्योंकि मुनिराज उस स्वर्गों को भागकर नहीं, टालकर साधना में उतरकर दूर करते हैं। ख्याल करना, चारों तरफ नर मेघ, अश्व मेघ, पशु मेघ हवन होने लगे। उन हवनों के कारण से मुनिराजों के कंठ रुंध होने लगे। ख्याल करना, वो 700 मुनिराजों का क्या हाल हुआ होगा। हस्तिनापुर की वो कहानी, हस्तिनापुर के अंदर जब ये बात हुई तो 700 मुनिराजों पे उत्सर्ग होने लगा। वहां के श्रावक और श्रावकाएं
जैन संपज्जकों की हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ, तीन तीर्थंकरों के तीन कल्याणक हुए थे। वहां सब लोग जैन थे। जैन श्रावक उनके पास जाते थे कि मेरे मुनि महाराज को छोड़ दो, मेरे महाराजों के ऊपर उपसर्ग मत करो। ख्याल करना, मंत्री इतने पावर में थे, सारे सैनिक उनके पास थे। उन्होंने जो उनसे पूछने जाता था, जो उनसे बोलने जाता था, मेरे महाराजों को छोड़ दो, तो वो उन लोगों को भी उस यज्ञ में फेंक देते थे। राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। विचार करना, उन नरमेघ यज्ञ, उसमें आदमियों को धोखने लग गए। 700 मुनिराज ध्यान मुद्रा में हैं। तभी घटना घटती है कि वहां पर आचार्य सारचंद, आप विचार करके रखना, आचार्य सारचंद, उनको सागर चंद आचार्य दिगंबर आचार्य थे। मिथिलापुर नगर में वन में साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा श्रवणी नक्षत्र तारा कंपायनमान हो रहा है। रात्रि का समय है, श्रवणी नक्षत्र को देखा कंपायनमान हो रहा है। उनके मन से, मुख से निकल गया, हाय अब क्या होगा। बगल में ही क्षुल्लक पुष्पदंत बैठे थे। क्षुल्लक पुष्पदंत ने कहा कि मुनिराज, भगवान आचार्य, आज रात्रि के समय आपके मुख से हाय अब क्या होगा ऐसा शब्द क्यों निकल रहा है, ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। 700 मुनिराजों को अग्नि कुंड के बीच में रख दिया गया है। 700 मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। नरमेघ, अश्वमेघ, पशु यज्ञ, वह सब उनके ऊपर बहुत कष्ट हो रहा है। क्या किया जाए। सारचंद आचार्य ने कहा, धरणी भूषण नाम के पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि हुई है, वो ही इस उपसर्ग से उन मुनिराजों को बचा सकते हैं। विचार करना, धरणी भूषण नाम के पर्वत पर कैसे जाया जाए। क्षुल्लक पुष्पदंत को आकाशगामिनी विद्या थी। आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से क्षुल्लक पुष्पदंत धरणी भूषण पर्वत पर पहुंचे। विष्णु कुमार मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज को नमस्कार करने के बाद कहा कि भगवान, घोर अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ हो रहा है। 700 मुनिराजों पे उपसर्ग ही उपसर्ग हो रहा है, आप कैसे भी बचाने का प्रयास करो। उन्होंने कहा, मैं कैसे बचा सकता हूं। उन्होंने कहा, आपको विक्रिया रिद्धि हुई है, कैसे पता चले। उन्होंने, आप अपना हाथ बढ़ाकर देखो, आपको विक्रिया रिद्धि हुई है। और जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया, मालूम पड़ा उन्हें विक्रिया रिद्धि हुई। विक्रिया रिद्धि के माध्यम से हस्तिनापुर आए। राजा पद्म के पास गए, क्योंकि राजा पद्म उनके भाई थे। पद्म राजा और विष्णु कुमार दोनों सगे भाई थे। विष्णु कुमार पद्म राजा के पास गए और जाकर कहा, क्यों सम्राट, हम तीर्थंकर के वंशों के जन्म लेने वाले लोग, हमारी ये धरती तीर्थंकरों को जन्म देने वाली धरती, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ को जन्म देने वाली भूमि पर मुनिराजों पे उपसर्ग, घोर अनर्थ कर रहे हो तुम, घोर पाप कमा रहे हो तुम। जब ये बात विष्णु कुमार ने कहा तो पद्म राजा शर्म से सर झुका लिया। पद्म राजा ने कहा, महाराज विष्णु कुमार मुनिराज, मैं पराधीन हो चुका, मैं परतंत्र हो चुका, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था वो चारों मंत्री इतने दुष्ट निकलेंगे। उन्होंने मुझसे 7 दिन का राज मांग लिया। 7 दिन में कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। मैंने 7 दिन का राज उन्हें दे दिया और उन्होंने इतना घोर उपसर्ग मुनियों पे किया। विष्णु कुमार मुनिराज से कहा कि आप ही कुछ निवारण करो। विचार करना, विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनि का भेष छोड़ दिया। उन्होंने कहा 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करना है।
वात्सल अंग की कहानी सुनते हैं ना, तो 700 मुनिराजों के वात्सल को देखकर विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनि भेष छोड़कर वामन का भेष धारण किया। वामन का भेष, ब्राह्मण का भेष धारण करके भिक्षाम दे बोलते हुए चारों मंत्री के पास पहुंच गए। चारों मंत्रियों के पास जब पहुंचे, चारों मंत्रियों ने देखा ये बटुक ब्राह्मण, छोटा सा ब्राह्मण, ये क्या मांगेगा भिक्षा में। उन्होंने कहा, बोलो ब्राह्मण राज, क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे जो चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। बटुक ब्राह्मण ने कहा, मंत्रीवर, मुझे हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग। वो चारों मंत्री हंसे, ठल्ला ठाका लगाकर, मांगा भी तो क्या, 3 पग भूमि, और कुछ मांग लो। नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, लेकिन बस मुझे 3 पैर भूमि चाहिए, वो भी मैं अपने पैर से ही नापूंगा। ये कहानी केवल जैन आगम में नहीं है, हिंदुओं में भी ये कहानी है, ख्याल करके रखना। अभी जैन संप्रदाय से समझेंगे, फिर हिंदुओं में कहानी का रूप क्या दिया उन्होंने। जब उन्होंने कहा कि मांग लो, तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि, ठीक है 3 पग भूमि दे दी। उन्होंने कहा मुझे अपने पैर से चाहिए। चारों मंत्री हंसे, इसके पैर तो छोटे छोटे से हैं, हमारे पैर से मापता तो हम बड़े बड़े नाप के दे देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अपने पैर से चाहिए। ठीक है, 3 पग भूमि दी, 3 बार वचन लिया। वचन लेने के बाद विष्णु कुमार जो वामन का रूप रखे थे, उन्होंने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती।